हेलो गाइस, दिस इज़ प्रद्युमन तिवारी फ्रॉम ट्रूथ बी टोल्ड। और आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं वो है आयुष अग्रवाल, जो कि अभी एनआईटी त्रिची में पढ़ाई कर रहे हैं और हाल ही में इनका प्लेसमेंट हुआ है, वो भी ऑन कैंपस। तो आज के हम पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक स्टूडेंट अपने ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारी करता है। और सेकेंडली वी विल बी डिस्कसिंग कि कैसे एक स्टूडेंट को अपने मतलब ऑन कैंपस जो कंपनी आती है उसके लिए कैसे वो तैयारी रहे, क्या क्या स्टेप्स मतलब उसको पार करना पड़ता है एक ऑन कैंपस प्लेसमेंट लेने के लिए। और आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ ऑन कैंपस प्लेसमेंट बिफोर एंड आफ्टर। तो पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला सवाल आयुष आपसे ये है कि ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस में सबसे बड़ा अंतर क्या है? हेलो एवरीवन। तो इसके बारे में बताने से कि मतलब अंतर क्या होता है, मतलब सब सुनते हैं कि भाई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स होता है, ऑन कैंपस कंपैरेटिवली ईज होता है, ऑफ कैंपस कंपैरेटिवली टफ होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं कि जैसे समझो मैं एक कंपनी का हिस्सा हूँ, ठीक है, और मेरे को अपनी कंपनी के लिए 2 से 3 जने चाहिए। तो पहली चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि जिनको मैं जानता हूँ, ठीक है, उनको मैं आपस में बता सकता हूँ कि भाई मेरे को 2 से 3 बंदे अपनी कंपनी के लिए चाहिए। ठीक है, अगर कोई हो राज़ी कि कोई इंटरेस्टेड हो तो वो अप्लाई कर सकता है मेरे यहाँ। मैं देख लूँगा, अगर तुम्हें फिट हो रोल के लिए तो मैं ले लूँगा। और तो और दूसरी चीज़ मैं ये कर सकता हूँ कि सबको बता दूँ, जितने भी जन है सबको बता दिया मैंने कि भाई मेरी कंपनी है, मैं इसके मेरे को 2 से 3 बंदे चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड हो वो आ जाओ। तो वो सबके लिए खुल गया। तो देख सकते हो कि मतलब जो 2 से 3 बंदे जिनको मैं जानता हूँ, अगर सिर्फ उनको बताऊँगा तो इनको कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे से ये पता है कि ज़्यादा आसान होगा कि बंदे कम हैं। ठीक है, वहीं जब मैं सबको बताऊँगा तो वो सब यही एक ही उससे सोचेंगे कि मेरे को कैसे आना है कंपनी के अंदर, तो वो कंपटीशन कंपेरेटिवली टफ हो जाता है। ठीक है, तो यही मैं रखते हुए तो कंपनी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिज़ाइन करूँगा कि कैसे मेरे को अलग तरीके से बंदे लेने हैं। यही बेसिक अंतर होता है। ठीक है, तो बेसिकली हर एक कंपनी मतलब जो भी अलग अलग फील्ड्स के लिए हायर करना है, जैसे सॉफ्टवेयर कोर मैनेजमेंट या एक्सेट्रा कोई भी फील्ड हो उसके लिए हायर करनी आती है, सब बहुत ही डिफरेंट प्रोसीजर रखती है हायर करने के लिए। सबके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट मोस्टली अगर मेरे को कैटेगराइज करना हो ना तो 3 से 4 चीज़ें होती है मोस्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं है, किसी भी ऑर्डर में स्टेप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो वो देखती है, ठीक है, वो या तो आपके रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग कर सकती है, आपके एक रेज्यूमे को अपनी कंपनी पोर्टफोलियो पर लगा के देख सकती है कि क्या ये बंदा हमारी कंपनी के लिए फिट रहेगा, सिर्फ आपके रेज्यूमे को देख के। अगर आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं है तो आप वहीं के वहीं रिजेक्ट होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि रेज्यूमे आपका काफ़ी मतलब फॉर्मेट में रहे, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हो और अलग अलग बातें जो भी रहती हैं उन सब का ध्यान रखें। इसके बाद होता है कंपनीज रखती हैं अपनी प्री प्लेसमेंट टॉक्स, ठीक है, जिसमें कंपनी आके आपको सामने से बताती है कि हम एक बंदे में क्या देखते हैं, हमारी कंपनी की क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, और हमारी कंपनी का कल्चर जो भी रहता है, बेसिकली एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देती है उनके बारे में, अपनी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके लाते हैं वो लोग। ठीक है, अब आता है इनके बाद ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट हो गया, असेसमेंट हो गया, अलग अलग अपने टेस्ट पोर्टल पे वो लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं जितने भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं उनके लिए। ठीक है, अब इन टेस्ट के बाद जो शॉर्टलिस्ट होते हैं बंदे, अब उनके लेते हैं। इसके बाद वो पर्सनल इंटरव्यूज़, ठीक है, टेस्ट हो गया, जितने भी अलग ग्रुप डिस्कशंस हो गए वो सब रख सकते हैं ये लोग। ठीक है, तो उसमें वो बेसिकली आपको अलग अलग पैरामीटर जो वो सोच के हैं कि हम मतलब ये क्वालिटीज़ देखते हैं एक बंदे में जिनको रिक्रूट करनी है, तो उन सबको देखते देखते वो लोग हर एक अलग अलग अपने प्रोसेस इस तरह से सेट करते हैं कि वो बंदा उस बंदे की ये सारी चीज़ें टेस्ट हो जाए एक बार। ठीक है, अगर वो बंदा इन सब से पास हो जाता है तो फाइनली कंपनीज फिर ऑफर रोल आउट कर देते हैं उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, अगर वो उस सारी चीज़ों मैट्रिक से पास होता है। इस तरह से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप इज़ रिज्यूमे, वहाँ रिज्यूमे चेक करते हैं कंपनीज वाले। तो अगर एक स्टूडेंट को अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप मतलब कुछ अपना सजेशन दे सकते हैं? ठीक है, तो रेज्यूमे के लिए मैं पर्सनली यही कहूँगा कि फर्स्ट थिंग कि मतलब आप रेज्यूमे के फॉर्मेट से गो थ्रू रहे, आपको अपना रेज्यूमे फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड पता होना चाहिए आपने जो लिखा है। आपका ये नहीं होना चाहिए कि आपने रेज्यूमे की एक लाइन जो है आपने यहाँ से कॉपी कर ली किसी से, आपने एक लाइन या तो यहाँ से कर ली कॉपी। अगर आपने कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप कहाँ फंस सकते हो, लेट सपोज आप आगे अपना रेज्यूमे दिया कहीं पे और किसी ने क्रॉस क्वेश्चनिंग कर लिया आपसे। ठीक है, अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में नहीं बता पाए हो तो बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देगा उस पर। ठीक है, तो प्रेफरेबली फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग जो ध्यान रखनी है सबको हो रहनी चाहिए, जो भी आप रेज्यूमे के फॉर्मेट में अपने लिखते हैं चीज़ें, आप अपनी अचीवमेंट्स लिखते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स लिखते हैं, आप अपनी एक्सपीरियंस लिखते हैं, आपको उनके बारे में अच्छे से गो थ्रू ही रहना चाहिए।
ठीक है, आपने जो जो भी लिखा है आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें कई बंदे क्या करते हैं, वो अपने रेज्यूमे में मतलब चीज़ों को थोड़ा लोड करके मतलब अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, चढ़ा के लिख देते हैं, बता देते हैं कि हमने ये किया, बट इन रियलिटी नहीं किया। अगर आपको नहीं पता उनके बारे में तो कोई सेंस नहीं है लिखने का। जितना आप ट्रुथफुल रहेंगे, जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने बारे में अपने रेज्यूमे में, उतना सही रहेगा। तो ये तो एक प्राइमरी जो रहता है सबका, तो प्राइमरी। हाँ, थैंक यू सो मच हमारे जो क्वेश्चंस उसके आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से देने के लिए। मैं आपसे मतलब अब कुछ पर्सनल चीज़ें पूछना चाहता हूँ। ये तो हो गई प्रोसीजर एंड प्रिपरेशन फॉर द ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जब कैंपस प्लेसमेंट्स का जब टाइम आता है तो वो बहुत सारे स्ट्रेस से गुजरते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर कर रहा है, बहुत सारी कंपनीज आ रही है लेकिन उसका नहीं हो रहा, तो घर से फ़ोन आता है कि क्या हुआ इंटरव्यू में। तो वो सब चीज़ को कैसे हैंडल करता है एक स्टूडेंट, क्योंकि आप मतलब उस जर्नी से गए हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से तरीके से पता होगा। ठीक है, मतलब ये जितने भी कैंपस प्लेसमेंट्स का जितना भी ये टेन्योर चलता है, मतलब नॉट जनरल कैंपस प्लेसमेंट, जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, ये मतलब एक पर्सन्स की मतलब बंदे की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस होता है। सबकी इंपॉर्टेंट, जो भी मतलब प्रिपेयर कर रहा है पहले स्टार्ट से लेकर एंड तक। ठीक है, ये नहीं कि आप बीच में कहीं आपका मतलब किसी जगह का ऑफ़र आ चुका है, उसके बाद मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपको आगे और करना है कि नहीं करना है। ठीक है, तो अब इसमें ना कई सारी चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी, सबके लिए अलग, सब अलग अलग चीज़ों से गुजर होते हैं, सबके अलग अलग मोटिव्स होते हैं प्लेसमेंट्स में। ठीक है, सब अलग अलग चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, और ये भी नहीं कि सब अकेले बढ़ते हैं, सब एक साथ बढ़ते हैं इन चीज़ों में। ठीक है, आप हो, आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उनको देखते हो वो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं शुरुआत से अंत तक, आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी प्लेसमेंट से पहले तैयारी कितनी है। ठीक है, आपके दोस्तों की कितनी है, सब देखते हैं हम आसपास जितना भी चलता है। आपका दोस्त कितनी जगह शॉर्टलिस्ट हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर पा रहा है, आप कितने ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर पा रहे हो, सब देखता है। और आपको ही नहीं, सबको देखता है, सब एक ही माइंडसेट से चलता है इस समय। ठीक है, तो इस समय सबको यही ध्यान रखना पड़ता है कि मेंटली आपको जब इस फेज से गुजरो तो बहुत स्ट्रांग रहना है। ठीक है, कई बंदे होते हैं कि मतलब वो, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि इंटरव्यूज़ होते हैं कई सारे, ठीक है, इंटरव्यूज़ में रह जाते हैं, या ऑनलाइन टेस्ट इतनी चीज़ें आती ही नहीं है हमें कि हम ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर पा रहे हो। ठीक है, तो इन सब को देखते हुए टूट जाते हैं बंदे अंदर से, उनको मतलब चीज़ें समझ नहीं आती, उनको पता नहीं लगता कि चल क्या रहा है, आगे क्या रहे, कौन क्या बताया, कैसे क्या करेंगे। तो नहीं होता वो, क्योंकि सब साथ में चले, सब अपना अपना देख रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं आज की डेट में मैं हूँ, आप या हम दोनों प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब मेरा ऐसा है कि मेरे को कुछ नहीं आता है। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को मतलब स्पीकिंग स्किल्स में मेरी कुछ खास नहीं है, मेरा रेज्यूमे बहुत वीक है, मैंने कुछ अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया है। भाई मैं आपको देख देख के करूँगा कि आपको चीज़ें आती है। ठीक है, आपको आपका रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपको टेक्निकल स्किल्स बहुत सारी अच्छे से आती है, आप गो थ्रू हैं पूरे उसके, और आप चीज़ें मतलब ऑनलाइन टेस्ट वगैरह उनमें शॉर्ट लिस्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, तो यही सब देखते 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 अगर मैं यहाँ पे मेंटली स्ट्रांग नहीं हूँ, ठीक है, अगर मैं मतलब इन सब चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं मतलब बहुत पीछे हो जाऊँगा इन सब चीज़ में। तो मैं सीखने की कोशिश नहीं करूँगा, कुछ करूँगा नहीं, मैं बिना फालतू दूसरी चीज़ों को दोष दूँगा। ठीक है, तो इस मेंटली स्ट्रांग होने से आप अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू रखें। ठीक है, जितने भी जिस भी लेवल पे हो आप कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते रहे आप किसी कंपनी में। और किसी भी कंपनी को ऐसा ना करें कि ये कंपनी बहुत छोटी है, पैकेज कम है, ठीक है, या ये कंपनी मतलब मेरा मतलब मैं अप्लाई करूं कि नहीं करूं क्योंकि ये कंपनी बहुत हाई टेक है, मेरे को लगता नहीं मेरा होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द बेस्ट थिंग यू कैन डू राइट नाउ इज जस्ट अप्लाई। wherever you see the opportunity, apply. Even if you don't feel like going into that company, it's better you go through the process. क्योंकि हर ना कोई चीज़, कुछ ना कुछ चीज़, कोई ना कोई इंटरव्यू आपको एक ना एक चीज़ आखिर में सिखा के जाएगा ही जाएगा, और वो आपके काम आएगी लॉन्ग टर्म में। ठीक है, तो कुछ भी छोटा कुछ भी बड़ा ना रखें इस तरह से। बहुत ही बढ़िया जवाब था आपका, इससे मतलब बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए। तो मतलब हम जानना चाहते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब प्लेसमेंट से पहले का और प्लेसमेंट से बाद का भी आप बताएंगे थोड़ा। ठीक है, ये शायद मतलब पर्सनली नहीं है, बट इन जनरल मोस्टली जिनके जितने भी होते हैं सबके साथ कहीं ना कहीं एक तरफ से फील होता ही है कि लेट्स सपोज बिफोर प्लेसमेंट्स मेरे दिमाग में रहती है कि कहाँ मतलब
कौन सी कंपनी में जो मेरे को मतलब जितनी भी कंपनी है कौन सी कंपनी में मेरा प्लेसमेंट होने वाला है, कहाँ मैं प्लेस होने वाला हूँ, किस तरह का काम मैं करने वाला हूँ आगे, उन सब की टेंशन रहती है। बट एक बार जब मैं प्लेसमेंट हो गया, एक बार जब मेरा ऑफर रोल आउट हो गया, एक बार जब मेरे को पता हो गया कि मेरे को आगे जाके काम कहाँ क्या करना है, ठीक है, तो उसके बाद एक इम्पोस्टर सिंड्रोम सा आता है। हमें लगता है कि भाई मतलब कंपनी में बंदे इतने एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब जैसे समझ मेरा एक पेयर ग्रुप है, जैसे मेरे साथ 2-3 जने और हुए हैं उस कंपनी में, मेरे को ऐसा इम्पोस्टर सिंड्रोम सा आएगा कि भाई जो साथ वाले हैं उनको मतलब कंपेरेटिव या तो मेरे से बहुत ज़्यादा आता है या मेरे से बहुत कम आता है, मेरे को ऐसे कंपैरिजन चलता रहेगा। और मैं कहूँगा ये कंपैरिजन मतलब ठीक है एक हद तक करो, बट ये ना एक टॉक्सिक माइंडसेट सा क्रिएट करता है एक बंदे के दिमाग में, ठीक है, तो उन सब को दूर रखना है अपने इसके। तो ये जो भी इम्पोस्टर सिंड्रोम आता है कि यार मैं इस जगह अब काम करने वाला हूँ, मेरे को तो ये चीज़ें नहीं आती है या मेरे को ये चीज़ें अच्छे से आती है, तो मेरे लिए सूट नहीं करता। इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, आप ये देखो कि आपकी जो करियर की जर्नी है वो मतलब आपकी डिग्री के अंडर ग्रेजुएट डिग्री के बाद शुरू होने वाली। आपको ये नहीं देखना है कि मैं अभी इमीडिएटली कहाँ जाने वाला हूँ, आपको ये देखना है कि मैं अगले 5 से 10 साल तक कहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप वो लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं तो आप वो लेट्स सपोज जितने भी मतलब मैं एक सीढ़ी चढ़ चुका अपनी ज़िंदगी में, अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री से मैं एक लाइफ मतलब कॉर्पोरेट लाइफ या जॉब लाइफ में आ चुका हूँ। आपको ये देखना है कि मैं आगे कहाँ तक जा सकता हूँ, बजाय ये देखने कि मैं अगली सीढ़ी क्या होगी, ठीक है। अच्छी बात है आप देख रहे हैं, ठीक है, बट आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज मैं जहाँ पे हूँ मैं वहाँ से और कितना अच्छा कर सकता हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आप अपने आसपास वालों को देखो। तो यही रहता है मतलब बिफोर प्लेसमेंट प्लेसमेंट चाहिए सबको, आफ्टर प्लेसमेंट रहता है कि अब काम 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 काम, तो उसके बाद प्रमोशन क्या क्या कैसे, कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ठीक है। तो बेस्ट ये है आपसे अपने पे ध्यान रखिए, आपको अपने लिए जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए इन दैट। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल। तो अब हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। आशा करते हैं कि आपको यह सेशन बहुत ही पसंद आया हो, और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।